हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 8। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधा ने 12 तक ऐसे ही टेम्परेरी पढ़ाई की थी क्योंकि उसकी दूसरी माँ उसे स्कूल नहीं भेजती थी, इसलिए उसे पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। पर अब मोहन ने राधा का रेगुलर ग्रेजुएशन कराने की सोची। उसने इस बारे में माँ से बात की। हेमलता बहू की पढ़ाई के लिए मान गई और इधर मोहन ने राधा के एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त करा दी। कुछ दिन बाद परीक्षा हुई और राधा ने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास भी कर लिया। उसने बीएससी के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और आज राधा ने साबित कर दिया कि पूरे मन लगाकर पढ़ाई करने से सफलता जरूर मिलती है। यह बात अवंती को खटक गई। वह गई हेमलता के पास और कहने लगी, माँ जी, आपने इसकी अनुमति क्यों दी? शादी के बाद बहुओं को घर के काम संभालने चाहिए, पढ़ाई नहीं। और अब तो राधा रोज कॉलेज जाएगी, बाहर का परपंच सीख कर आएगी, पढ़ाई नहीं। माँ जी, अभी भी वक्त है, रोक लीजिए यह सब कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। अगर मेरी बहू पढ़ना चाहती है तो इससे तुम्हें क्यों समस्या हो रही है? मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भी चाहो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। कहकर हेमलता हंसने लगी और वहां से चली गई। अवंती खुद से कहती, वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया राधा। 2 दिन बाद से राधा को कॉलेज जाना होता है। इस बात पर वो खुश भी थी और दुखी भी। मोहन राधा के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता, आप दुखी क्यों हैं? इसलिए कि आप पहली बार इतने बड़े कॉलेज जाएंगी? जी मोहन जी, तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? वहाँ तो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगी। बात वो नहीं है मोहन जी, बात यह है कि पता नहीं मेरा पहला दिन कैसे बीतेगा कॉलेज में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलनी आती ही नहीं और वहाँ तो सब लोग अंग्रेजी में बात करते होंगे। पता नहीं मैं घुल मिल पाऊंगी भी या नहीं। आप यह क्यों सोच रही हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि आप यह सोचिए कि आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस निकाल कर लिया। वहाँ पर सभी लोग एग्ज़ाम देने के बाद ही आते हैं, तो जब सब लोग यह देखेंगे कि आपने एडमिशन एग्ज़ाम देकर लिया है तो सब आप पर गर्व महसूस करेंगे। अब आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर का। और रही बात इंग्लिश की, तो वह तो आप कॉलेज में सीख जाएंगी। राधा कहती, मोहन जी, आपको कैसे पता कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी का है? वो क्या है ना राधा जी, थोड़ा थोड़ा दिमाग, मुझे भी पढ़ना आता है तभी। मोहन जी बताइए ना। राधा जी, जब मैं आपके घर आया जाया करता था तो मैंने एक दिन आपकी डायरी देखी थी जो आपकी माँ की थी। उसमें लिखा था कि मेरी राधा बिटिया बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनेगी। बस तब से मैं समझ गया था कि अगर यह आपकी माँ का सपना है तो यह आपका भी होगा। हाँ मोहन जी, और अब आप देखना, मैं इस सपने को साकार करके भी दिखाऊंगी। दरवाजे के पास अवंती खड़े होकर दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन बोली, तुम्हारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं इसे कभी पूरा ही नहीं होने दूंगी। बस मुझे अब किसी तरह अपने भतीजे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अपने कमरे में जाकर उसने अपने भतीजे को फ़ोन मिलाया और कहा, सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
अवंती का भतीजा भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था, पर राधा को जेठानी के भतीजे की खबर ही नहीं थी। 2 दिन बाद राधा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। इधर मोहन भी ऑफिस जा रहा था, तो उसने राधा से कहा, चलिए राधा जी, मैं आपको आपके कॉलेज छोड़ दूंगा। दोनों सबका आशीर्वाद लेकर जाने लगते कि तभी अवंती पीछे से टोकती हुई कहती, रुकिए देवरानी जी, आज आपका कॉलेज में पहला दिन है, तो मैं आपके लिए दही शक्कर लाई हूँ। कहते हैं घर से दही शक्कर खा के जाने से सभी कार्य कुशल मंगल सफल होते हैं, तो यह लीजिए। राधा ने दही खा लिया, पर उसे एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक से उसकी जेठानी बदल कैसे गई। बदली नहीं हूँ मैं राधा, बस यह मेरे जीत का पहला निशाना है, अवंती मन ही मन कहती और मुस्कुराने लगती। मोहन बोला, भाभी, आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। सच में आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट भाभी हैं। मोहन जी, जिसे आप अपनी सबसे अच्छी भाभी समझ रहे हैं, असल में वह तो एक बहुत बड़ी धोखेबाज और चालाक औरत है। अपने मतलब के लिए यह दुनिया से हाथ मिला लेंगी, और जब मतलब नहीं होगा तो। राधा सोच ही रही होती है कि तभी मोहन बोला, चलिए राधा जी। दोनों लोग चले जाते। राधा के जाने के बाद अवंती अपने भतीजे सागर को फोन मिलाती और कहती, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। फोटो भी मैंने भेज दी है, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा करना है तुम्हें, समझ गए। जी मासी, मुझे पता है कि अब क्या करना है। ओके बाय, कहकर सागर फोन रख के कॉलेज चला जाता। इधर राधा बहुत घबराई होती है, क्योंकि आज उसने पहली बार इतना बड़ा कॉलेज देखा था, कॉलेज के लोगों को देखा। अच्छा राधा जी, मैं चलता हूँ, आप घबराइए नहीं, जाइए अपने क्लास, और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। फ़ोन लाई है ना आप? जी मोहन जी, लाई हूँ। बाय बाय मोहन जी। राधा कॉलेज की दहलीज को पार करने से पहले अपने कान्हा को याद करती और कहती, हे कान्हा जी, सब कुछ अच्छा हो और मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर पूरी कर सकूं और अपना और अपनी माँ का सपना भी पूरा कर सकूं। कहकर राधा अपने क्लास जाने लगती, पर इतने में वहाँ सागर आ जाता और राधा का रास्ता रोकते हुए बोला, हेलो मैडम जी, आई एम सागर एंड यू। राधा कुछ देर तक तो सागर को देखती रही और सोचने लगी, कैसे इंसान है, ना ही मैं इन्हें जानती और ना ही ये मुझे, फिर भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ओ मैडम जी, मैं सागर हूँ, आपका सीनियर। मेरा 2nd ईयर है और आपका 1st, राइट? आपने बताया नहीं आपका नाम। देखिए, आप कौन हैं यह मैं नहीं जानती, तो फिर मैं आपको अपना परिचय क्यों दूं? परिचय? इतनी शुद्ध हिंदी, सो फनी। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट? देखिए भाई साहब, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा सुनकर सागर बोला, भाई साहब, डिस्गस्टिंग। ओ मैडम जी, डोंट कॉल मी भाई साहब, वॉट एवर। ओके, मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप अपना नाम तो बता दीजिए। मैं राधा हूँ। राधा, वेरी ओल्ड नेम। मेरा मतलब इतना पुराना नाम आपका किसने रखा? राधा बोली, इससे आपको क्या लेना देना, और आप शायद भूल रहे हैं कि राधा नाम साक्षात राधा रानी का नाम है। सागर मन ही मन कहता, साक्षात? ओ गॉड, यह लड़की है या शुद्ध हिंदी की दुकान? मासी ने मुझे बस इसे आज की क्लास करने से रोका है, वह मैं करके रहूँगा, फिर चाहे जैसे करूँ। ओके राधा जी, आपका नेम बहुत परफेक्ट है। ठीक है भाई साहब, मुझे जाने दीजिए, कक्षा के लिए देरी हो रही है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मास्टर जी दंडित करेंगे। हे भगवान,
कैसी लड़की है, ये पता नहीं मासी की क्या लगती है जो मासी ने मुझे ऐसा करने को कहा। अवंती ने सागर को यह बात नहीं बताई थी कि राधा उसकी देवरानी है, इसलिए सागर को राधा के बारे में कुछ नहीं पता था। मोहन ने राधा को कॉलेज की लड़कियों के हिसाब से तैयार करवाया था, इसलिए राधा को देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि राधा शादीशुदा है। सागर भी राधा को देखकर इम्प्रेस हो गया और थोड़ी देर बाद सागर राधा से कहता, आपसे मैं कितनी बार कहूँ कि आप मुझे भाई साहब ना बुलाइए, आप मुझे सागर कहकर बुला सकती हैं। देखिए सागर जी, मुझे मेरी कक्षा के लिए देरी हो रही है, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, कहकर राधा जाने लगती। क्या सागर राधा को क्लास जाने से रोक पाएगा? यह हम आपको पार्ट 9 में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 9 चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।